और जैसा हम लोग का उम्मीद था या झारखंड वासियों को कि झारखंड अलग होने के बाद कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो आप पढ़िए तो पता चलेगा कि हम लोग कितना हट के। एक तरफ देखा जा रहा है कि धनबल के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, अब ऐसे में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है जो विचार की लड़ाई लेकर आए हैं, तो कैसे इस लड़ाई महापुरुष रहे हैं ये बहुजन समाज के, उन्होंने विचारधारा से परिवर्तन किए हैं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त रकबा पंचायत में हो, जैसा कि जो रकबा पंचायत है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जैसा कि झारखंड में पूरा चुनावी माहौल आपको देखने को मिलेगा। और पहले फेज की जो चुनाव का अंतिम दौर जो समाप्त हो चुका है, और सेकेंड फेज की जो है चुनाव आगामी 20 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो है चुनाव प्रचार काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार चतुर्भुज कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं और कारगिल युद्ध में भी इनका अहम भूमिका रहा है। इस बार चुनावी मैदान में ऐसा क्या लगा सर कि आप एक भूतपूर्व सैनिक होने के बाद देश सेवा करने के बावजूद आपको इस बार लोगों की सेवा करने को क्या कुछ ऐसा लगा कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? धन्यवाद सर आपके चैनल को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ के विधानसभा के पूरे मतदाताओं को निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे प्रचलन यहाँ चला हुआ है, आज 24 साल झारखंड राज्य अलग होकर के हो गया है, और जैसा हम लोग का उम्मीद था या झारखंड वासियों को कि झारखंड अलग होने के बाद कुछ अलग देखने को मिलेगा और अलग अलग सुविधा मिलेगा और हमारे जीवन यापन में काफ़ी सुधार होगा और दैनिक इनकम जो है बढ़ेगा, लेकिन अभी तक वैसा हो नहीं पाया है। जो हमारे जिनको विधायक बना के भेजते हैं और विधानसभा जाते हैं, लेकिन हमारे देहात के लिए, किसान मजदूरों के लिए किसी तरह का ऐसी विधि व्यवस्था नहीं बनाया गया जिसमें हम लोग का आमदनी बढ़े और अच्छा रोजगार बढ़े, यहाँ का पलायन रुके। यहाँ पर हमारे गांव में नवयुवक लोग पढ़ते हैं, उनको नौकरी का भी कुछ आसार नहीं दिखाई देता है। नौकरी भी यहाँ बेचा जा रहा है, बाहर के आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है और छोटे छोटे कुटीर जैसे काम करते हैं, जैसे हमारे जिस टोला में है रकुआ गांव के जेरा टोला में, यहाँ पर अधिकतर आदमी बांस का कुछ कलाकारी बहुत आता है, लेकिन उनकी कुटीर उद्योग के रूप में इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और यहाँ पर सरकार को पूंजी देना चाहिए और यहाँ की महिलाओं को इसे अच्छा इनकम कराना चाहिए और इसको हम लोग को ब्रांड बना करके बाहर भेजने का ऐसा सुविधा बनाना चाहिए। लेकिन ये सब हमारे विधायकगण और जो मंत्री जो सरकार में है वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगा कि कुछ नया करने का होना चाहिए, जो हम लोग गांव में उसका इनकम को बढ़ाने में कुछ ऐसा काम नया शुरू किया जाएगा जिससे यहाँ के नवयुवक को और महिलाओं को यहाँ का इनकम बढ़े, वो अपना रोजी रोटी में, रहन सहन में हिफाजा हो और उन लोग का घर द्वार अच्छा बने। ऐसा काम करने का मेरा सोच है कि आगे ऐसा है। रामगढ़ जिला में बहुत सा संभावना है, यहाँ बहुत से फंड भी आता है, हम लोग को जो खनिज पदार्थ जाता है उसके रॉयल्टी भी बहुत पैसा आता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और ऐसा काम करें कि हर एक गाँव में हर मजदूर किसान को हर खेत में पानी का सुविधा मिले, सिंचाई का सुविधा मिले और उनकी हर एक उत्पादक को बाजार व्यवस्था देने का काम करेंगे। और अच्छा बाजार व्यवस्था होगा तो इनकम उसका दुगुनी चारगुनी हो सकती है ऐसा। और हर एक क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, अगर हर सामान का हम लोग को हर एक पंचायत में वो प्रखंड स्तर पर छोटा छोटा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें कि उनकी उत्पादन को हम लोग रख करके और समय जब उसको होगा अन सीजन में निकाल करके उसको हम लोग बेच सके, जो बाज़ार में जब किल्लत रहता है उस समय हमारा सामान अच्छे दाम में बिके, ऐसा व्यवस्थित बनाने का विचार है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है रामगढ़ विधानसभा में आजसू और कांग्रेस जो ये काफ़ी अपने आप को बता रही है कि इस बार जो है दोनों के बीच में ही टक्कर है। इस बीच में आप चुनावी मैदान में, तो क्या लग रहा है चुनौती कहाँ तक आपकी चुनौती है? सर, इसमें मतदाताओं की समझ की बात होगी और मतदाता चाहेगा तो एक दिन में भी पलटी मार सकते हैं। उन लोग को केवल जो अपना मुद्दा है, कभी हिंदू मुस्लिम का कि बीजेपी आजसू गठबंधन है तो हिंदू का साथ देगा, कांग्रेस है तो मुस्लिम भाई सोच रहे हैं कि मुस्लिम को हम लोगों को कांग्रेस को जिताना चाहिए। ऐसे में भागों में बांट करके और कुछ खरीद बिक्री करके वो वोट को अपने तरफ करते हैं। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे मुद्दा में ना आकर के आप ग्रामीण स्तर के मुद्दा में आवें कि ग्रामीण स्तर से मेरा विकास कैसे होगा,
हम लोग का इनकम कैसे बढ़ेगा, मेरा सुविधा कैसे बढ़ेगा। तो जन जन तक का उसका इनकम सुविधा बढ़े, वैसे प्रत्याशी को, ऐसे सोच रखने वाला को, ऐसे सेवक आदमी को वोट दें। बिजनेसमैन को वोट नहीं दें, ठेकेदार को वोट नहीं दें, जो बड़ा बड़ा खाली केवल ठेका अपने आप अपने स्तर पर अपना बढ़ावा करने के लिए अपना ठेकेदारी करता है, वैसे व्यक्ति को ना लावें। और मैं इतना जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे व्यक्ति को दे जो हम लोग एक देश सेवा कर चुके हैं। तो आपका सेवा करने में हम लोग अपना पूरी योगदान देंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सेवा करने की भावना से आ रहे हैं, हम कोई बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, या मेरा कोई राजतंत्र स्थापित नहीं करना है कि मेरा वंश में मेरा विधायक बनते रहे, MP बनते रहे, ऐसा भी हमारे पास कोई सोच नहीं है। धन्यवाद। क्या मुद्दा रहेगा उन लोगों से अलग आपका? मेरा मुद्दा रहेगा कि गांव में ग्रामीण स्तर पर उनका विकास हो, उनकी जो जिस मान ले जो खेती कर रहे हैं तो उनको खेती में सुविधा मिले। जो अगर जैसे यहाँ पर बांस की कुछ बिनाई करके उसको हुनर है, उस हुनर को बढ़ावा दें, उसको उद्योग के दर्जा दें, उसकी ब्रांड बना करके आगे सामान बेचवाएं। इस तरह का मेरा मुद्दा रहेगा। किसानों के लिए सबसे कोल्ड स्टोरेज की मुद्दा है कि उनको जगह जगह पर सामान रखने का जगह दिया जाए, बाजार व्यवस्था दिया जाए, जितने भी हाट बाजार है उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जाए। और गोला डेली मार्केट है, रामगढ़ डेली मार्केट है, चितरपुर हाट बाजार है, इन लोग बहुत सुविधाजनक रोड पर है। इन लोग को भव्य रूप से इनको ऐसा डिजाइन किया जाए जिसमें कि हजारों हजार दुकानदार का रोजगार बढ़े और किसानों का रोजगार बढ़े और हमारे जो सब्जी व्यापारी है उनका रोजगार बढ़े। इस तरह का व्यवस्था हम बनाने का प्लान मेरा मन में है। अगर जनता हमें चुनती है तो ये सब काम पहला प्राथमिकता से किया जाएगा। यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानते हैं। चतुर्भुज जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस और आजसू के बीच में कितनी मजबूत है? बहुत बहुत धन्यवाद बात में बताने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि चतुर्भुज सर जो चुनाव लड़ रहे हैं APID से, इनके पास एक अपना मैनिफेस्टो है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो आप पढ़िए तो पता चलेगा कि हम लोग कितना हट के हैं, उन पर रियलिटी क्या है, समझ गया ना। और यहाँ पे चुनाव जो भी पार्टियाँ लड़ रही हैं, जितनी भी पार्टियाँ लड़ रही है, उनमें से पार्टी जो बड़ी पार्टियाँ जो खुद को कहलाती है, वो पार्टी क्या की है, जनता को डराने के काम की है। आजसू को देख लीजिए, मतलब वो यहाँ पे राजतंत्र आजसू लाना चाहता है और इस बुनियाद पे लाना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले ममता देवी जीती थी जब, तो उन पे 2 साल के कार्यकाल पे उनको जेल पे बंद कर दिया गया। मतलब उसको इस चीज़ का बर्दाश्त नहीं हुआ, समझ गया ना। तो वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पे रहें, हम ही रहें, उनका भाई रहे, उनका भतीजा रहे, उनकी पत्नी रहे, समझ, उनका अपना पारिवारिक विचार है, समझ गया ना। और किन्हीं को वो आगे बढ़ते हैं। और हमारे कुछ चंद लोग हैं, अफसोसनाक बात कहना चाहते हैं कि हमारी चंद लोग हैं जो हमारे लोग सीधे साधे भोले भाले लोग ST SC OBC लोग को बगलाते हैं और आजसू को वोट दिलाने का काम करते हैं। हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपने एरिया से खदेड़ने का काम कीजिए और चुनिए कि आज डेमोक्रेटिक आप कल तक विचार नहीं था, कल तक ऑप्शन नहीं था ST SC OBC लोगों के पास, तो भाई आप किसी को दिए वो मुद्दा नहीं है। लेकिन आज आपके पास एक पार्टी है, आपके लिए कोई लड़ना तैयार है। अब आपका समर्थन की जरूरत है कि आप किस तरीके से उनके साथ आते हैं, किस तरह समर्थन करते हैं। ये चीज़ों को अपने लोगों को समझने की जरूरत है। धन्यवाद। एक तरफ देखा जा रहा है कि धनबल के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, अब ऐसे में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है जो विचार की लड़ाई लेकर आया है, तो कैसे इस लड़ाई को लड़िएगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। देखिए, ये विचार की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अगर हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं ये बहुजन समाज के, उन्होंने विचारधारा से परिवर्तन किए हैं, विचारधारा के दम पर परिवर्तन किए हैं। जिस प्रकार कभी इस देश में तमाम कुरीतियों से बंधे हमारे देश में जो बहुजन समाज के लोग थे, उनकी दशा और दिशा बहुत ही निम्न था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया विचारधारा के, उस विचारधारा के दम पर हम लोगों को जो एक व्यवस्था एक दी है और उस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू करके संविधान में हमको संपूर्ण व्यवस्था दी है। इसलिए आज हमारे लोग जो हैं विचार से भटके हुए हैं और हमारा पीपल्स पार्टी इंडिया डेमोक्रेटिक चुनावी से लेकर पूरे साल में 365 दिन होता है, 365 दिन भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा के माध्यम से लोगों के बीच जा के जन जन को संपर्क करके उन्हें विचारधारा से जोड़ने का काम करती है। इसलिए पैसा हम कहते हैं कि 5 साल में एक बार वोट मारने का अधिकार मिलता है। 5 साल को देखिएगा तो 1825 दिन होते हैं और 1825 दिन में हमारे लोग 1824 दिन अपने पैसे के खाते हैं कि एक दिन नहीं खा पाएंगे। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी पार्टियां हैं वो लोकतंत्र की बात नहीं करती हैं,
बल्कि वो उनके पास लोकतंत्र का कोई परिभाषा ही नहीं है। और मैं दावे के साथ करता हूँ जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र पे जितना सशक्त और मजबूत बात करती है कोई पार्टियां नहीं करती है। इसलिए लोकतंत्र के माध्यम से जो विचारधारा हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे वो लोग समझेंगे और वो कहेंगे और मानेंगे कि हमें एक दिन की सुविधा या एक दिन का क्षणिक स्वार्थ ना देख करके हमें 5 साल का विकास देखना है, हमें 5 साल का अपने बच्चों का भविष्य देखना है, 5 साल का हमें अपना बहन बेटियों का इज्जत देखना है, 5 साल हम अपनी अभिव्यक्ति की आवाज कैसे उठाएं वो देखना है। और इस विचारधारा के दम पर हम उन दोनों पार्टियों से बेहतर काम करेंगे और बेहतर वोट प्राप्त करने का हमारा ये लक्ष्य है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार दास और मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र चतुर्भुज कश्यप जी के नेतृत्व में मैं चुनावी जनसभा में हूँ। लोगों के बीच में जा जाके इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो विचारधारा, उस विचारधारा के तले हम लोग लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और उन्हें एक दबे हुए विचारों से उठाकर एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का विचार से जोड़कर उन्हें भारत का नागरिक होने के साथ साथ झारखंड का जो मूल हमारा राजनीतिक व्यवस्था है उन्हें जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस वक्त जो कुरुम पंचायत के ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं इस बार क्या इस बार जो बदलाव के मूड में यहाँ की जनता है, इस बार लग रहा है कि रामगढ़ विधानसभा में बदलाव होगा। बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो इस बार आप लोग किसके पक्ष में वोट करने वाले? अभी हम तो ककरे पक्ष में नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि किसका वोट अच्छा हो रहा है, कैसे जा रहा है, उसी का देख के देना है, अपना सोच के वोट मारना है। इस बार बदलाव की राजनीति को होना जरूरी है, इस पर विचार आप लोग अभी कर रहे हैं। एक फिक्स नहीं हुआ है कि किसको वोट करना है। कि नहीं देगा। तो किन मुद्दाओं को देखते हुए आप इस बार सोच रहे हैं कि वैसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे? बहुत आ रहा है, तो हम लोग बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, मेरा जनता लोग वही कहता है कि जबकि एक बार जब एक धान रोपेंगे खेत में तो कितना रोपेंगे, कितना धान होगा, नया धान लगाएंगे तो होगा ना। इसीलिए हम लोग बदलाव करेंगे। तो किस तरह का बदलाव देखने चाहते हैं? वोट दे के बदलाव करेंगे।